को तोड़ने राजस्थान का आया, जिसको पहले राजस्थान कहते थे, वो ठेठ आपका शुरू होता है पाकिस्तान में जगह पड़ती है अमरकोट। कौन सी जगह है? वहां से लेके ग्वालियर तक, वहां से लेके थारपारकर, पाकिस्तान में वो जो अमरकोट वाला इलाका उसका नाम है थारपारकर। क्या नाम है? थारपारकर से विंध्याचल तक भी जो इनसर्ट करके पैंट शर्ट पहन के साफ सुथरा रहता है, अपने कहते हैं ओ बाबू है। हम अंग्रेजों की चीजें पढ़ के अंग्रेजों के सामने सवाल जवाब कर रहे थे। जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सवाल जवाब भी आएंगे। हमारे बंगाल के लोगों के मन में आ रही थी कि यार जब फ्रांस के लोग, अमेरिका के लोग क्रांतियां कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें अंग्रेजों को बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? यहाँ वो थी कि गांव में मंदिर को तोड़ने के लिए 500 लोग आए, 70 लोगों ने उनका मुकाबला किया और भगा दिया। अब बंगालियों में जोश आना शुरू हुआ कि जब राजस्थान वाले इस प्रकार लड़ सकते हैं अपने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गायों के लिए, हम क्यों नहीं लड़ सकते? तो एनल्स मतलब क्या आ गया? हिस्ट्री। एंटिक्विटी मतलब क्या आ गया? पुरातत्व। किसका? तो राजस्थान का पुरातत्व तथा इतिहास। राजस्थान का इतिहास तथा पुरातत्व। तो राजस्थान वर्ड यूज में आ रहा है। तो पहली बार राजस्थान वर्ड यूज में कौन ले रहा है? जेमस्टोन। कोई पूछे कहां लिया तो कहना किताब का नाम ही है। क्या नाम है किताब का? बताओ देखे। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ। किसके बारे में लिख रहा है? राजस्थान। क्या क्या दो बातें? एक तो एनाल्स मतलब किताबों वाली हिस्ट्री, एक आर्कियोलॉजी मतलब एंटिक्विटी वाली हिस्ट्री। आई बात समझ में? तो क्या नाम बताओ देखे। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ। तो पहली बार राजस्थान वर्ड यूज में किसने लिया? आपको पहली बार वर्ड यूज में ले तो लोग अर्थ पूछेंगे। मैंने आपको कहा यार टोड, तो आपको सर टोड होता क्या है तो बताओ। तो मैंने बताया लोमड़ी का इस प्रकार मतलब होता है। आप कोई नया वर्ड यूज में लो अभी मेरे सामने, मैं कहूं यार ठीक है तूने वर्ड यूज में लिया पर हमने तो पहली बार सुना है, अर्थ तो बता इसका क्या। तो आप उसका अर्थ बताओगे। तो लोगों से टोड ने पूछा यार ये जो तूने बुक लिखी है इसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान ये क्या है? ये कौन सी जगह है? हमने सुना ही नहीं। हमने सुना है कि भारत के अंदर पंजाब है, भारत में कोई मद्रास है, वहां पे बॉम्बे है, वहां पे बंगाल है, वहां पे जोधपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है। ये राजस्थान तो हमने सुना ही नहीं। कहाँ है? मैप में दिखा देंगे। उसने कहा मैं बताता हूँ क्या है। तो उसने बताया सेंट्रल। सेंट्रल मतलब मध्य, वेस्टर्न मतलब पश्चिम, राजपूत स्टेट्स मतलब जहां के राजपूत राजा है। किसमें? भारत के मध्य क्षेत्र में और भारत के पश्चिम में जो राजपूतों के राज्य है उन सबको मिला के मैंने क्या कहा? कहां का? भारत के मध्य में और पश्चिम। मध्य मतलब मध्य प्रदेश, मध्य मतलब पश्चिम मतलब राजस्थान गुजरात, पश्चिम मतलब। तो उसने जो राजस्थान वर्ड यूज में लिया था ना वो अपने तीनों के लिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी। पर एमपी पूरा नहीं, एमपी का वो टुकड़ा जो राजस्थान के टच करता है उसको बोलते हैं मालवा। क्या बोलते हैं? गुजरात का वो टुकड़ा जो अपने टच करता है सौराष्ट्र। क्या है? तो गुजरात का सौराष्ट्र, अपना आज का राजस्थान, उधर का आपका मालवा, इनको मिला के उसने कहा था यहाँ राजाओं का राज है, ये राजाओं का स्थान है, इसलिए इसको क्या कहा जाए। वो तो जब अपना देश आजाद हो गया तो सौराष्ट्र दे दिया गुजरात को, मालवा दे दिया मध्य प्रदेश को, बचा वो अपने पास है। अब जब वो दो उनको दे दिए तो बचा अपने पास है, फिर इसका नाम राजस्थान ही रखते। बाकी जिसको तोड़ने राजस्थान का आया, जिसको पहले राजस्थान कहते थे, वो ठेठ आपका शुरू होता है पाकिस्तान में जगह पड़ती है अमरकोट। कौन सी जगह है? वहां से लेके ग्वालियर तक, वहां से लेके थारपारकर, पाकिस्तान में वो जो अमरकोट वाला इलाका उसका नाम है थारपारकर। क्या नाम है? थारपारकर से विंध्याचल तक। कहां से कहां तक? थारपारकर से। तो राजस्थान ये नहीं है जिसको आप पढ़ते हो। उसने जो राजस्थान कहा था वो पूरा है। उसमें तो गुजरात का टुकड़ा भी आता है, उसमें तो मध्य प्रदेश का टुकड़ा भी आता है, उसमें पाकिस्तान भी आता है। क्योंकि पहले तो राज्य ही थे, राजाओं के राज्य थे। इस पूरे इलाके में जो राजाओं के राज्य हैं, जो राजपूत राजाओं के राज्य हैं, उसको उसने क्या कह दिया, इसलिए उसने बेचारे ने पूरा नाम लिखा है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ। उसने कहा मैप देख लो, ये रहा सेंट्रल, ये रहा वेस्टर्न, इसमें राजपूतों के जो भी राज्य हैं उसका मैंने नाम क्या दे दिया। आई बात समझ में? तो पहले तो उसने क्या लिखा, राजस्थान का इतिहास और पुरातत्व। इतिहास को क्या कहते हैं? एनाल्स। पुरातत्व क्या कहते हैं? एंटिक्विटी। किसकी लिखी? तो नाम क्या बुक का बोलो। अब राजस्थान कौन सा? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसी किताब का दूसरा नाम। उसने दोनों नाम समझा, उसने कहा समझ लो, कवर पे लिख देता हूं मैं ताकि तुम्हारे कंफ्यूजन नहीं हो। राजस्थान कौन सा? ये है भाई साहब राजस्थान। भारत का पश्चिम देखो, भारत का मध्य देखो, इसमें जो भी राजपूतों के राज्य हैं उसको मैं क्या बोलता हूं। आगे पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप में से 95% लोग बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस देखते रहें।
आई बात समझ। मैंने कहा उसकी पोस्टिंग थी उदयपुर, उदयपुर से जबरदस्ती उसको कहां भेजा गया, लंदन। तो उसकी जो जहाज, पानी वाले जहाजों से जाते, उसके जहाज की टिकट थी वो थी बॉम्बे से। कहां से थी, उसको बॉम्बे से लंदन जाना है, तो वो उदयपुर बैठा है, तो उसको उदयपुर से पहले कहां जाना पड़ेगा, बॉम्बे। बॉम्बे से जहाज में बैठ के कहां पे जाएगा, लंदन। वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी निकला, उसने कहा आप जाना तो पड़ेगा ही अपने। उसने भाई साहब उदयपुर में घोड़ा लिया, राजा कहा भाई राजा जी जाना पड़ेगा। राजा ने कहा यार थोड़े दिन और रह जाता है यार, बैठ के साथ में पीते हैं अपने। तो ढंग की दारू लाता है उधर स्कॉटलैंड से, स्कॉच वाली विस्की ठीक लेके आता है। उसने कहा सर अब समय हो गया, अब जाना पड़ेगा, ट्रांसफर हो गया अपना, इतने दिन का ही था डेरा यहाँ पे। तो वहां से घोड़ा लेकर रवाना होता है। तो अपनी बुक में लिखता है आज सुबह 5 बजे हमने राजा से अनुमति प्राप्त की, राजा ने मेरे साथ 4 घुड़सवार और भेजे जो मेरी सुरक्षा के लिए थे, हम यहां से घोड़ा लेकर रवाना हुए। अब इस समय आगे जाके फिर लिखता है अब हमें रवाना हुए 1 घंटा हो चुका है, अब सूर्य भगवान थोड़े थोड़े बाहर आने शुरू हो गए, हम पहाड़ों के बीच में से होकर जा रहे हैं, बीच बीच में कहीं पर भीलों के गांव आते हैं, एक भीलों के गांव में हम रुके हैं, इस गांव में हमें फलान जी मिले हैं, इन्होंने आकर हमें वन के कुछ फल प्रदान किए, हमने थोड़ा यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है, मुझे पता चला यहाँ पर एक देवी का मंदिर है, मैं देवी के मंदिर में धोख लगाने के लिए गया, वहां जो पुजारी जी थे उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने उस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, मैंने उनसे वो जानकारियां प्राप्त की। अब इस समय दोपहर के 11 बज रहे हैं, हम यहाँ से पुनः रवाना होते हैं, अब हम घाटी नीचे उतर रहे हैं, अब हम सिरोही राज्य की सीमा के अंदर पहुंच रहे हैं, वहां पर हमें फिर एक बड़ा सा मंदिर दिखाई देता है, हम उसके बारे में पता लगाते हैं, वो जैनों का मंदिर था, मुझे उस मंदिर की जानकारियां बड़ी अच्छी लगी। अब हम फिर जंगल में से होकर जा रहे हैं, जंगल में हमें ये वनस्पतियां प्राप्त हो रही है, अब हम गुजरात की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम आबू का पहाड़ ढल चुके हैं, अब हम गुजरात के अंदर फलाने एक हमें प्रदेश में एक छतरी दिखाई देती है, हम उस छतरी के पास गए, हमें पता चला एक योद्धा था जो लड़ते हुए यहाँ पर मारा गया था, लोग उसकी पूजा करते हैं, लोग उसको भूमियोसा कहते हैं, जो भूमि के लिए लड़ते हुए मारे जाते हैं वो भूमिया कहलाते थे। अब हम गुजरात से दमन दीव की तरफ जा रहे हैं, हमें रास्ते में ये नदियां मिल रही है, ये प्रकार की फसलें होती है, लोगों के खाने का तरीका इस प्रकार है। अब हम दमन दीव से आगे निकलते हुए बॉम्बे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब मैं बॉम्बे पहुंच चुका हूँ, यहाँ से मेरा जहाज आगे रवाना होगा। वो घूम रहा है, घूमते घूमते बुक लिख रहा है, ट्रेवल कर रहा है। कहां ट्रेवल कर रहा है, यही तो वेस्टर्न है आपका, राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र, इसी को तो वेस्ट बोलते हो आप। तो बाद में वो घूमते घूमते बुक लिखते हुए गया, इसलिए एक बुक का नाम क्या है, आई बात समझ में। कोई पूछेगी उस बुक का नाम ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया क्यों है, तो क्या बताओगे, घूमते घूमते घोड़ा लेके रवाना हो, इसलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया घोड़े वाले बाबा। क्या कहना शुरू कर दिया, क्यों घोड़े वाला बाबा आया था वो पूछ के गया, घोड़े वाला बाबा आया था वो पूछ। किताबें क्या असर करती है वो देखिए आप। एक फैक्ट है, वैसे नॉर्मल एक फैक्ट है कि टोड ने कौन सी, दो हम जनरली ये पढ़ते हैं टोड की पुस्तकों के नाम बताओ, हमने बता दिए। टोड ने पहली बार राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थान। हमें कैसे बता, हमको जैसे बुक का नाम है राजस्थान, उसके लिए क्या था, ये था। राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है, टोड, उसके गुरुजी कौन थे, हम सारी बातें पढ़ते हैं। असर क्या होता है, टोड की जो बुक थी, ये बुक पब्लिश होती है 1829 में। कब पब्लिश होती है, 1829। इस बुक के 2 भाग है, आप लिखना मत, एक बार सुन लीजिए केवल। 1829 में इसका पहला भाग पब्लिश हुआ, 1832 में इसका सेकंड भाग पब्लिश हुआ, 35 में टोड मर जाता है, टोड के मरने के बाद उसकी एक बुक पब्लिश होती है 1839 में। तो 10 साल में उसकी ये 2 बुक आई थी। 1829 में बुक आई इंग्लिश में। कौन सी भाषा में, इंग्लिश। अपने वालों को तो आती नहीं थी, क्योंकि इंग्लिश उसी भाग में आती थी जहां अंग्रेजों का राज था। अपने यहाँ पे अंग्रेजों का राज नहीं था, तो अपने ज्यादा इंग्लिश का भी प्रकोप नहीं था। तो इंग्लिश ज्यादा कहां पर है, बंगाल। इंग्लिश ज्यादा कहां पर थी, बंगाल में सबसे अधिक इंग्लिश आई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने जहां पर कब्जा किया वहां पर उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया, अपना प्रशासन स्थापित किया। तो प्रशासन को चलाने के लिए लोग चाहिए, तो उन्होंने कहा जो अपर रैंक के लोग होंगे, जो हाईएस्ट पोस्ट होगी, ऊंचे पद होंगे, वो तो अंग्रेज रहेंगे। कलेक्टर तो अंग्रेज बनेगा, पर बाबू तो बनाने पड़ेंगे, क्लर्क लिपिक तो बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा अब इन बंगालियों को पढ़ाओ, और बंगालियों को पढ़ा बनाओ, क्योंकि क्लर्क की नौकरी करने के लिए लंदन से कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने कहा सस्ते लिपिक तो यहां से तैयार कर लिए जाएं, क्लर्क तो यहां से तैयार कर ले जाएं, ऑफिसर सारे वहां से आ जाएंगे। इसलिए बंगाल वालों को इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी। इसलिए भारत में सबसे पहले अंग्रेजी किसी को आई तो किसको आई है, बंगाल वालों। सबसे पहले अंग्रेजों की नौकरियों में गए तो कौन गए, बंगाल वाले। तो बंगाल वाले जब नौकरियों में गए, बंगाल वालों गए जब नौकरियों के अंदर गए, तो उनको कहा कि भाई कल से ऑफिस आओगे तो धोती बांध के नहीं आओगे रे, आपने तो वो धोतियां बांधा करते हैं इंडिया के अंदर, तो कल पैंट पहन के आओगे, इनसर्ट करके आओगे, शर्ट पहन के आओगे, टाई लगा के आओगे। इसलिए बंगाली वैसे जाने शुरू हुए, इसलिए नाम ही जुड़ा बंगाली बाबू। और आज भी जो इनसर्ट करके पैंट शर्ट पहन के साफ सुथरा रहता है, अपने कहते हैं ओ बाबू है। तो ये बाबू वर्ड उनका ही दिया हुआ है कि सबसे पहले बंगाली नौकरी करने लगे थे उनकी। तो बंगाली जब नौकरी करने लगे, इसका मतलब बंगाली पढ़ रहे हैं, बंगाली पढ़ रहे हैं, तो जब पढ़ेंगे तो दिमाग भी विकसित होगा। अब अंग्रेजों की स्कूल में कोई जाके पढ़ेगा तो अंग्रेजों की हिस्ट्री पढ़ेगा,
तो अंग्रेजों वाले मार्ट साहब, हिस्ट्री के मार्ट साहब आए और उन्होंने आका कि बच्चों क्या तुम्हें पता है 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस में क्रांति हो गई थी और फ्रांस में राजा को हटा दिया गया, वहां जनता ने राज कर लिया था। वहां से 3 शब्द हमारे सामने है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्विलिटी, फ्रेटर्निटी। और बच्चों वहां सब लोग बराबर हो गए, कोई किसी का गुलाम नहीं था। तो स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने कहा सर हम तो आपके गुलाम है ना, फिर हमारे ये क्रांति कब होगी? सर ने कहा चलो आज की क्लास समाप्त होती है, कल पढ़ेंगे बाकी। ठीक है बच्चों जाओ, 10 मिनट जल्दी छोड़ता हूं आज मैं क्लास आपकी। अगले दिन कोई पॉलिटी के सर आए, पॉलिटी के सर ने आगे बच्चों क्या तुम जानते हो अमेरिका में फ्रीडम मूवमेंट हुआ था और पहली बार वहां पे ह्यूमन राइट्स की घोषणा की गई कि मनुष्य के कुछ अधिकार होते हैं और कुछ अधिकार मनुष्य को भगवान द्वारा मिलते हैं, कोई देता नहीं है, वो अधिकार उसके पास होने ही चाहिए। कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण नहीं कर सकता। स्टूडेंट खड़ा, उसने कहा सर हमारा हो रहा है ना, हम अंग्रेजों की चीजें पढ़ के अंग्रेजों के सामने सवाल जवाब कर रहे थे। जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सवाल जवाब भी आएंगे। अब हम अंग्रेजों से सवाल कर रहे थे। अब हमारे बंगाल के लोगों के मन में आ रही थी कि यार जब फ्रांस के लोग, अमेरिका के लोग क्रांतियां कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें अंग्रेजों को बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? 5, 7, 10 साहब जैसे लोग इकट्ठे होकर बात करते कि यार हमें भी क्रांति करनी चाहिए, अंग्रेजों को मार देना चाहिए। और 5 कमरे में एक में बात करके बाहर निकलेंगे, हाँ पक्का अब और क्रांति को आगे लेके जाएंगे और अंग्रेजों को मारेंगे। बाहर जैसे चौराहे पे गए, 4 अंग्रेज बंदूक लिए हुए खड़े थे, तो उन्होंने कहा कंट्रोल उदय कंट्रोल, अभी क्रांति का समय। डर लगता है भाई साहब, बंदूकों से सबको डर लगता है, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। तो उन्होंने कहा भाई साहब पार पड़ेगी नहीं। तो बंगालियों के मन में है क्रांति करने की, लेकिन बंगाली क्रांति कर नहीं पा रहे हैं, उनमें डर है एक प्रकार का। उन्हीं दिनों में बंगाल में एक बुक जाती है, इस बुक का नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी बुक है? इंग्लिश की बुक। इंग्लिश बंगालियों को आए तो बुक को पढ़ा भी किसने? बंगालियों ने। पर हिस्ट्री कहां की? राजस्थान। पश्चिम भारत की कहानी पूर्वी भारत पढ़ रहा है। वेस्टर्न इंडिया की कहानी पढ़ कौन रहा था? ईस्टर्न इंडिया। और वो कहानियां वो थी कि गांव में मंदिर को तोड़ने के लिए 500 लोग आए, 70 लोगों ने उनका मुकाबला किया और भगा दिया। अब बंगालियों में जोश आना शुरू हुआ कि जब राजस्थान वाले इस प्रकार लड़ सकते हैं अपने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गायों के लिए, हम क्यों नहीं लड़ सकते? वो जब ये कर सकते हैं तो हमारे द्वारा ये क्यों नहीं किया जा सकता? बंगाल धीरे धीरे राष्ट्रवाद का गढ़ बनता जा रहा था। तो बंगाल यदि राष्ट्रवाद का गढ़ बना था तो उसके पीछे कौन सी बुक है? आप विश्वास नहीं करेंगे, राजस्थान की हिस्ट्री पे सबसे अधिक किताबें बंगालियों ने लिखी है। बंगालियों को इतने मजे आए। रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार में तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो राजस्थान पे नहीं लिख के गया। इनके कजन थे अवनिंद्रनाथ टैगोर। अवनिंद्रनाथ टैगोर ने पूरी एक बुक लिखी अपने पर, राज कहानी। राज कहानी के जब यदि आप कहानियां पढ़ोगे तो आपको लगेगा तो हमें नहीं आती। वो पूरे बंगाल पर लिख के गए, सॉरी मेवाड़ पे अपनी हिस्ट्री लिख के गए कि मेवाड़ में कौन कौन क्या क्या कर गया था। ऐसे ऐसे कैरेक्टर जिनके बारे में तुम 2 लाइनों से अधिक कुछ नहीं जानते कि चुंडा ने क्या क्या। अमिताभ बच्चन मेवाड़ का भीष्म था, उन्होंने पूरा उपन्यास लिखे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की बहन स्वर्ण कुमारी, वो पूरा उपन्यास लिखे गए। रविंद्रनाथ टैगोर खुद लिखते हैं कि जब मैं भारत का इतिहास पढ़ने के लिए बैठता हूं तो सिकंदर से लेके क्लाइव तक, कहां से कहां तक? अलेक्जेंडर का नाम सुना है? सिकंदर। सिकंदर से लेके क्लाइव, अंग्रेजों का जो क्लाइव था, वहां तक भारत में हार का इतिहास है कि सिकंदर ने भारत के राजा पोरस को हरा दिया था, क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो लिखते हैं कि पोरस से लेकर सिराजुद्दौला तक, सिकंदर से लेकर क्लाइव तक भारत के इतिहास में हार हार और हार नजर आती है। उस समय जब कभी मैं राजस्थान उठा के पढ़ लेता हूँ थोड़ा प्रफुल्लित होता हूँ कि कहीं तो वीरता की कुछ कहानियां रही होगी। गजब लिखते हैं सारे के सारे। मतलब राजस्थान कितना प्रभावित किया होगा उनको कि 1915 के आसपास में उड़ीसा में एक जगह पड़ती है बालासोर। कौन सी जगह है? बालासोर। वहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बूढ़ीलाल नदी। उस बूढ़ीलाल नदी के पास में भारत के कुछ क्रांतिकारी छुपे हुए हैं, वहां पे रह रहे हैं वो क्रांतिकारी, जिनमें एक क्रांतिकारी बड़े फेमस हुए, हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे, जतिन दास मुखर्जी। क्या नाम था? कहते हैं जतिन दास मुखर्जी ने बचपन में बार बाघ मार दिया था, इसलिए उनका नाम था बाघा जतीन। क्या नाम था? बाघा जतीन। अपने कुछ साथियों के साथ छुपे हुए, अंग्रेज हमला करते हैं, मैन टू मैन फायरिंग होती है, आमने सामने की फायरिंग होती है, अपने क्रांतिकारी शहीद होते हैं। उन दिनों बंगाल में एक बहुत बड़े महानतम साहित्यकार हुए कवि नजरुल इस्लाम। क्या नाम था? कवि नजरुल इस्लाम। कहां पर है? बंगाल के। वो लिखते हैं कि जिस जगह पर हमारे बाघा जतीन शहीद हुए वो भारत की नई हल्दी घाटी है। भारत की उड़ीसा की एक जगह की तुलना हल्दी घाटी से की जा रही है, उस जगह से की जा रही है जो भारत में आता ही नहीं है। क्या प्रभावित हुए होंगे बंगाली कि उनको हल्दी घाटी प्रभावित कर रहा था। उनको लगा था यार जैसे हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप अकबर से भिड़ गए थे देश के लिए, हम कुछ उसी प्रकार से भिड़ जाएंगे। जगह उड़ीसा की,
मरने वाले लोग बंगाली, लिखने वाला बंगाली, तुलना राजस्थान की किसी जगह से की जा रही है। राजस्थान इतना प्रभावित कर गया था। तो टोड की बुक नहीं है, भारत में राष्ट्रवाद का संवाहक है। भारत में राष्ट्रवाद का संचार करने वाली यदि कोई बुक थी तो वो बुक कौन सी थी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का दूसरा नाम, और एक और कौन सी किताब लिखी टोड ने? याद रह जाएगी बात है। तो राजस्थान का पहली बार राजपूताना वर्ड का प्रयोग करने वाला तो कौन था? जॉर्ज थॉमस। और राजस्थान वर्ड का इस्तेमाल करने वाला कौन था?